तो आप कहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप कभी 4 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर आपका मर्जी होगा 4 किलोमीटर उधर चले जाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसे होते हैं, बाबा की तरह होते हैं। एक बाबा था, कहीं जा रहा था, अब वो जिधर जा रहा था हवा भी उस तरफ की चल रही थी, है ना। बाबा जिस तरफ जा रहा था हवा उस तरफ की चल रही थी। बाबा के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो बाबा के बड़े बड़े बाल पीछे से अगर आपके सिर की तरफ से हवा आए और अगर आपके बाल बड़े हो तो वो बाल आपके चेहरे पे आते हैं, राइट। तो बाबा जिस तरफ जा रहा था हवा भी उस तरफ की चल रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे, परेशान हो रहा था। कुछ दूर तक चला, अचानक रुक गया और रुकने के बाद उल्टा मुड़ गया और उल्टा वापस चलने लगा। बोला क्या फर्क पड़ता है, उधर जा रहे थे हम इधर जाएंगे, कहीं जाना तो है नहीं, पूछना तो है नहीं, टाइम ही पास कर रहे हैं, बस समय कटा रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में वैसे बाबा की तरह होते हैं, उनको कहीं जाना नहीं होता, उनको कहीं पहुंचना भी नहीं होता, बस समय कटा रहे होते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, लोगों का टाइम खराब करते हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे, जा कहीं नहीं रहे, जाना ही नहीं कहीं, हवा जिधर की है उधर मूव कर देते हैं। ऐसे लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंचते सर। आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आप स्पेसिफिक होते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको दुकान जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आप स्पेसिफिक होते हैं। जब आप कोई जर्नी करते हैं, जब आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, जब आप कोई प्लेन की टिकट लेते हैं, तो आप स्पेसिफिक होते हैं कि आपको पहुंचना, आपके पास एक डेस्टिनेशन होता है। आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं और जाकर टिकट काउंटर पे बोले कि एक टिकट दे दो, वो आपसे पूछेगा कहाँ की दूं, आप उसको बोलेंगे कहीं की दे दो, वो कहीं की नहीं देता, आप कहीं पहुंचते भी नहीं। आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप जाके बोलते हो कि मुझे मद्रास की टिकट दे दो, चेन्नई की, बेंगलोर की टिकट दे दो, दिल्ली की टिकट दे दो, मुझे कलकत्ता की टिकट दे दो, मुझे पटना की टिकट दे दो। आप उसको स्पेसिफिक बोलते हैं कि मुझे इस स्टेशन तक की टिकट दे दो। फिर आप उसमें बर्थ बताते हैं, लोअर बर्थ चाहिए कि अपर बर्थ चाहिए, एसी में जाएंगे, वन फर्स्ट ईयर क्लास में जाएंगे, 2 टीयर में जाएंगे, 3 टीयर में जाएंगे। आप प्लेन में जाते हैं तो आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं विंडो सीट चाहिए। आप बहुत स्पेसिफिक होते हैं 100, 200, 400, 500 किलोमीटर की जर्नी में, है ना। लाइफ इज अ बिग जर्नी। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है ना, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और इसीलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग कहीं पहुंचते भी नहीं है। आप जब एक मकान बनाते हैं ना सर, तो मकान बनने का पहला प्रोसेस होता है आर्किटेक्चर, है ना। आप एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं, सिविल इंजीनियर हायर करते हैं, तो मकान बनने के पहले मकान का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, मकान का डिजाइन किया जाता है, मकान का नक्शा बनाया जाता है। क्या मैं ठीक हूँ? जी हाँ दोस्त, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होती है कि यार मकान कैसे बनाना है, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, मेरा बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ बनाएंगे, ऐसे स्टेयर्स किधर से घूम कर ऊपर जाएंगी, है ना। हॉल में विंडो कहाँ पे निकलेगा, कहाँ पे किस एरिया में भगवान का रूम बनाएंगे, सब चीजें स्पेसिफिक होती है ना। मकान तो एक छोटी चीज है, आपकी जिंदगी मकान से बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट कोई बनाते ही नहीं है यार। जिंदगी में कोई नक्शा नहीं बनाते कि लाइफ को बनाना कैसा है, जिंदगी में पहुंचना कहाँ है। और बिना मकान के, जैसे आड़े टेढ़े मकान बिना नक्शे के बनते हैं ना, वैसे ही मैक्सिमम लोगों की जिंदगियों को आप देखेंगे तो आड़े टेढ़े ही रहते हैं, फिर बिना आर्किटेक्चर के जैसा बनता है वैसे ही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आड़ी टेढ़ी ना रह जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो आपको गोल सेट करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू सेट गोल्स, है ना। बिना गोल के आप इस बिजनेस में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई पहुंचने का डेस्टिनेशन नहीं होता, और अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो फिर काम होता नहीं, क्योंकि हर आदमी आराम तलब होता है यार। जब तक उसके पास कोई मकसद नहीं होता, जब तक उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, वो काम नहीं करना चाहता। Many people fail in life not for lack of ability or brains or encourage, but simply because they have never organized their energies around a goal. मैक्सिमम लोग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लोगों के लाइफ के मकान आड़े
टेढ़े क्यों बनते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई आर्किटेक्चर नहीं होता। आर्किटेक्चर मतलब उन्हें कोई पता ही नहीं है कि जिंदगी में पाना क्या है, पता ही नहीं है जिंदगी में पहुंचना कहाँ है। मैक्सिमम लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं इसलिए नहीं कि उनके अंदर योग्यता नहीं होती, इसलिए नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं होता, या इसलिए नहीं कि उनके अंदर साहस नहीं होता। नहीं नहीं, ये सारी चीजें तो होती है। लोग साहसी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, उनके अंदर योग्यता भी होती है, उनके दिमाग भी चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से अपने एनर्जीज को एक गोल के चारों तरफ नहीं लगा पाते, यही सारा दिक्कत हो जाता है ना? तो आपको भी अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, आपको अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और इस ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत एक गोल से होती है कि आपको करना क्या, आप इस बिजनेस में आए क्यों, आपको चाहिए क्या है ना? अब एक सवाल मन में आता है कि हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेट कैसे करें? भाई चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि लाइफ में गोल का होना जरूरी है, हमने समझ लिया कि बिजनेस में गोल का होना जरूरी है, लेकिन गोल सेट करें कैसे? ये भी तो दिक्कत है ना, लोगों को गोल सेट करने भी नहीं आते। तो मैं आपको बताता हूँ आप गोल कैसे सेट करते हैं। रीजंस माय डियर फ्रेंड्स, रीजंस हाउ टू सेट गोल्स। आते रहते हैं और ये चैलेंजेस ही आपको बताते हैं कि आप जिंदा हो, है ना? एक बार एक सेशन में मैं गया तो मैंने पहली बात जो वहां पूछी लोगों से कि आप हैंड रेज कीजिए, कितने लोग हैं जिनके लाइफ में तकलीफें हैं? तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, बोला कि हाँ जी सबके लाइफ में तकलीफें हैं। मैंने कहा बढ़िया। दोबारा मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई कितने लोग अपनी तकलीफों से मुक्ति पाना चाहते हैं? सबने हाथ उठा दिया कि हर आदमी अपनी जिंदगी में तकलीफों से मुक्ति पाना चाहता है। मैंने बताया कि जब मैं यहाँ आ रहा था ऑडिटोरियम की तरफ तो रास्ते में मैं एक जगह देखा, उस जगह पे बहुत सारे लोग थे और किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, हर आदमी बड़े सुकून से लेटा हुआ था। मैंने कहा रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है और उस कब्रिस्तान में हजारों लोग बड़ी शांति से लेटे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं फिर अगला सवाल है आपसे, कितने लोग अपने प्रॉब्लम से मुक्ति चाहते हैं? इस बार किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया, सबने अपने हाथ जेब में डाल दिए। जब तक जिंदा रहेंगे सर तब तक समस्याएं आती रहेंगी लाइफ में, यही जिंदगी है। इस बात को समझ लीजिए, छोटी मोटी तकलीफें, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ही हमारी जिंदगी में आती रहेंगी और ये इस बात का संकेत है कि आप जिंदा है, इस बात का संकेत है कि आप लाइव है। तो खुश रहिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी लाइफ में तकलीफें हैं तो आपको खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि आप एटलीस्ट जिंदा है माय डियर फ्रेंड। जिस दिन लाइफ खत्म हो जाएगी उस दिन तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। और ये चैलेंजेस आपको नेचर देती है आपको मजबूत इंसान बनाने के लिए।
लाइफ में चैलेंजेस होने चाहिए सर। जब कभी चैलेंज आए तो उस ऊपर आसमान की तरफ देखिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको चुना है, कि वो आपको कुछ बेहतर बनाना चाहता है। दो तरह के घोड़े होते हैं दुनिया में, एक रेस के घोड़े होते हैं और एक गाड़ी में जोतने वाले बैल, वो घोड़ा गाड़ी वाले, और कहते हैं शादियों में नाचने वाले, शादियों वाले जो घोड़े होते हैं वो होते हैं। अब जो घोड़ा शादी में जाता है उसको तो कोई चैलेंज नहीं है, उसको मस्त सजा दिया जाता है और ना उसको भागना है ना कुछ, वो धीरे धीरे उसको चलना है। बैंड बाजा बजेगा, धीरे 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 चलेगा, बस उसका काम खत्म। लेकिन जो रेस हॉर्स होता है ना सर, रेस हॉर्स को जब रेस में दौड़ना पड़ता है तो उसके ऊपर उसका मालिक बैठता है, उसको चाबुक से मारता है, उसके पीछे हंटर से मारता है उसको। अब ये बेचारा रेस का घोड़ा है ना, उसको समझ नहीं आता कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा मालिक मेरे को मार क्यों रहा है। वो भागने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये दिल्ली में इंटरनेट की सुविधा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। ना तो यहाँ मोबाइल डेटा चल रहा है और ना ही यहाँ पर होटल का वाईफाई चल रहा है, बीच बीच में ये रिकनेक्ट हो रहा है ना। तो कोई नहीं, जैसा मैंने बताया लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं। तो जब अगर लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए ना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको चुना है जिताने के लिए। वो आपको जिताना चाहता है जिंदगी के रेस में, वो आपको रेस का घोड़ा बनाना चाहता है। जब कभी तकलीफें हैं, जैसे अभी हमारे लाइफ में तकलीफें आ रही है कि हमें इंटरनेट के चैलेंजेस आ रही है, ना तो वाईफाई ढंग से काम कर रहा है, ना मोबाइल का डेटा ढंग से काम कर रहा है, तो ये ऊपर वाला कुछ सिखाना चाहता है। ऊपर वाला हमें सिखाना चाहता है कि हमें सेल्फ डिपेंड बनने की जरूरत है। ये चीजें लाइफ में तभी आती है ना जब लाइफ आपको कुछ बेहतर देना चाहती है। तो इस सिलसिले में अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए। आप तलाशिए, हर आदमी के अपने रीजन हो सकते हैं। ये रीजन आपको कोई ट्रेनर नहीं बता सकता, ये रीजन आपको कोई बाहर वाला नहीं दे सकता है। ये रीजन आपको खुद को तलाशने होंगे सर, है ना। मोटिवेशन देखिए दो तरह का होता है, एक बाहरी मोटिवेशन होता है, एक भीतरी मोटिवेशन होता है। बाहरी मोटिवेशन आप लोगों की सफलता को देखते हैं, लोगों के भौतिकवादी चीजों को, मेटलिस्टिक चीजों को देखते हैं, उससे आपको मोटिवेशन आ सकता है।
लेकिन असली मकसद आपको अंदर से तैयार करना होगा। आपने इस बिजनेस को क्यों चुना, आपको क्यों करना है, आप क्या पाना चाहते हैं, ये आप ही को डिसाइड करना होगा। हर आदमी के लाइफ की प्रायोरिटी अलग होती है यार, है ना। हर आदमी को कहा 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, हर आदमी को कहा 50 करोड़ रुपए कमाने। नहीं 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 नहीं, पैसा जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पैसे का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर आदमी को 50 करोड़ नहीं चाहिए। किसी की जिंदगी में 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। किसी के जिंदगी में एक मकान बनाना रिक्वायरमेंट हो सकता है, किसी की जिंदगी की प्रायोरिटी उसकी बहन बेटी की शादी करनी हो सकती है, किसी की प्रायोरिटी अपने बच्चों को एक एजुकेशन देना हो सकता है, किसी की प्रायोरिटी अपने माँ बाप को अच्छा इलाज देना हो सकता है, किसी को कर्जा चुकाना हो सकता है। हर आदमी के लाइफ की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। आपको अपनी प्रायोरिटी खुद ही तलाशनी होगी यार, है ना। आपको ये तलाश करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको तलाशनी पड़ेगी कि ये बिजनेस क्यों करें। अगर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट हो नहीं हो, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन हो नहीं हो, एक इंटरनल मोटिवेशन, एक इंटरनल वजह आपके पास होनी चाहिए जिसके कारण आप आपको रोक नहीं सकेंगे यार। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही हो और आप अपने घर पे हो, तो आप घर से निकलना पसंद करेंगे? कोई नहीं पसंद करेगा। बाहर तूफानी बारिश में कौन फंसना चाहता है? तूफानी बारिश में कौन तकलीफ में बाहर निकलना चाहता है? कोई नहीं निकलना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाहर जाने का कोई मकसद नहीं है, तो हम घर पे रहना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया हो और अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप घर पे बैठेंगे या उस तूफानी बारिश में बाहर निकल कर अपने बच्चे को घर लेकर आएंगे? बाहर निकल के लेके आएंगे सर। क्योंकि आपके पास एक वजह है। मुझे एट एनी कॉस्ट बच्चे को लेने जाने, और आप जाते हैं और आप अपने बच्चे को लेकर घर आ भी जाते हैं। और अगर बच्चा बाहर नहीं रहता तो मजाल है कि आप बेसिक फंडामेंटल यही है कि आपके पास अपना एक खुद का बनाया हुआ रीजन होना चाहिए। ये बाहर से कोई आपको दे ही नहीं सकता। लोग बाहर से जो रीजन देते हैं कि सर आ जाइए इस बिजनेस के अंदर, आप विदेश यात्राएं कर लें, ये सबको चाहिए, लेकिन इनके लिए कोई जान दांव पे नहीं लगाता है। अगर कैसे भी चुप जाए ना, तो एक दिन में शांति से सो पाऊंगा, ये उसका मोटिवेशन हो सकता है। किसी के घर में ब्याह लायक बेटी बहन होगी, वो चाहता है मेरी बच्ची का शादी ढंग से करवा दो, ये उसका मोटिवेशन हो सकता है ना। किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराना होगा, सोचता है काश मेरे पास इतने पैसे हो जाए कि मैं आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा सकूं, ये उसका मोटिवेशन हो सकता है ना।
ये इंटरनल रीजन आपको तलाशने पड़ेंगे और हर आदमी की जिंदगी में ये रीजन होते ही होते हैं यार। अगर ये रीजन आपकी जिंदगी में नहीं होते तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत ही क्या थी? क्यों आते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग में? लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग उस रीजन को भूल जाते हैं, कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। आदमी जब उम्र बढ़ती है या जिम्मेदारियां बढ़ती है ना तो लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। उनको लगता है यार ठीक है जैसे तैसे जिंदगी चली जा रही। नहीं सर, आपको भगवान ने बख्शा, आपको वो रेस का घोड़ा बनाना चाहता तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया। आज 140 करोड़ लोग में 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़े हुए हैं सर। आप और मैं अगर जुड़े हुए हैं तो उस ऊपर वाले ने आपको चुना है। वो आपको कुछ बेहतर देना चाहता है, तभी उसने आपके सामने ऐसे हालात क्रिएट किए कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गए। आप रेड के आ गए। अब इस मौके को चूकिए मत। मौका मिला है, इसको चूकना नहीं। कहते हैं दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है। आपको बस मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटीज को कैश कर लेते, जो इन अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लेते, जो इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेते, उनकी जिंदगी शानदार हो जाती है। और जो अपने लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, उनकी जिंदगी साधारण रह जाती है। और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट वेरी मच। अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं आती, ये कभी कभी आती है। अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज एवरीवन गेट। हर आदमी को बहुत कम संभावनाएं मिलती हैं और उन्हीं संभावनाओं में से एक संभावना यह है कि ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां आपके चारों तरफ क्रिएट हुई नेचर के द्वारा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप रेलेटस वेलनेस में आ गए। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ की, जहां से आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बशर्ते शर्त यह है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करें। अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर छोड़ देंगे तो वेस्ट हो जाएगा सर। एक रीजन तलाशिए, एक रीजन तलाशिए कि आपको इस बिजनेस से क्या अचीव करना है। एक रीजन तलाशिए कि आप अपने लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं। और जब आप ये गोल सेट करते हैं ना तो इसको आप बाइफेकेट, टेक्निकली इसको 3 गोल में सेट कर सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये चीजें जरूरी है, क्योंकि कहते हैं अति उत्साहित होकर भी चीजों को कभी कभी हम खराब कर देते हैं। जब हम गोल सेटिंग के ऊपर इतनी सारी बातें करते हैं तो लोग अति उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और उन्होंने कहा सर हमको यहाँ से 5 करोड़ रुपया कमाना है। किसी ने कह दिया जी हमको यहाँ से हेलीकॉप्टर खरीदना है सर। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल कमा सकते हैं, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पीएचडी करने के पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, आपको एमए करना पड़ता है। ग्रेजुएशन करने के पहले आपको क्लास 12 का एग्जाम देना पड़ता है। 12 के पहले आपको क्लास माध्यमिक का एग्जाम देना पड़ता है। ये चीजें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इट इज ऐसा समझो कि आप एक बच्चा है, उस बच्चे को आपने क्लास 1 में ही ग्रेजुएशन की किताब पकड़ा दी। उसको बोला गया यार तुमको तो ग्रेजुएशन ही करना है, तो फालतू फंड में ये एबीसीडी क्यों पढ़ रहे हो? ये 1 2 3 छोड़ो, डायरेक्ट ग्रेजुएशन का किताब पढ़ो और डायरेक्ट ग्रेजुएट हो जाओ। हो जाएगा क्या? वो बेचारा अनपढ़ रह जाएगा, क्योंकि उसको आपने बेसिक ही नहीं सिखाया। उसको फंड, आपने जी तोड़ मेहनत की 1 महीने, और 1 महीने के बाद आपको 5,000 का चेक आता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है यार मुझे तो 5 करोड़ कमाने हैं। महीना भर मेहनत करके सिर्फ 5,000 रुपए आया, तो ऐसे तो 5 करोड़ कमाने में जिंदगी निकल जाएगी मेरी। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये बिजनेस नहीं होगा यार मेरे से। ऐसा नहीं है सर। हर चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती है, क्रम क्रम से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे आप पहले छोटे क्लास से शुरू करते हो और धीरे धीरे अपर क्लास तक जाते हो। इस बिजनेस में शुरुआत में आपकी टीम छोटी होती है, आपके एफर्ट्स कम होते हैं, तो इनकम पे आउट कम आता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आपके नीचे लीडर्स बनते जाते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। तो आपको अपने गोल क्रम क्रम से बढ़ाने होंगे। आपको सबसे पहले छोटा गोल रखना होगा। आपको एक शॉर्ट टर्म गोल की जरूरत है। वो शॉर्ट टर्म गोल, वो चाहे वो 5,000 रुपए का क्यों ना हो, चाहे वो 2,000 रुपए का क्यों ना हो, चाहे वो 1,000 रुपए का गोल क्यों ना हो, लेकिन ये एक गोल नहीं बनाना। आप चाहे 1,000 रुपए का शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लेकिन वो कम से कम 10 गोल होने चाहिए, कम से कम 5 गोल होने चाहिए, सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे यार हजार के हमने 10 गोल बना लिए तो इसे क्या ही हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा सर। इससे एक चीज होती है, जब आप गोल की लिस्ट बनाते हैं ना, आपने 10 लिस्ट बनाई, हजार रुपए, 1,000 रुपए का मैं एक शर्ट खरीदूंगा, 1,000 रुपए का एक जूता खरीदूंगा, 1,000 रुपए का मैं एक
पेन खरीद सकता हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं अपने माता जी को एक साड़ी गिफ्ट कर सकता हूँ, अपने पिताजी को एक बढ़िया सा फोल्डर गिफ्ट कर सकता हूँ। ऐसे सीरीज ऑफ गोल आपने बनाए ना, जब आप पहले गोल को पूरा करते हो उसके आगे एक टिक लगाते हैं ना, तो ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती है। आपको लगता है यस, मैंने तय समय में पहला गोल पूरा कर लिया। फिर जब आप दूसरे गोल पर टिक लगाते हैं ना कि हाँ मैंने शर्ट भी खरीद ली, फिर आप जब तीसरे गोल पर टिक लगाते हैं ना, कहते हैं कि इंसान जब कुछ तय कर लेता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, और उसे तय समय पर पूरा कर लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। उसको लगता है यस आई कैन डू दिस, कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं 30 दिन के अंदर ये 1000 रुपए का शर्ट खरीदूंगा, मैंने खरीदा। मैंने तय किया था अगले हफ्ते में एक पेन खरीदूंगा, मैंने खरीदा। जब आप कोई चीज तय कर लेते हैं और जब उसे तय समय पे पूरा कर लेते हैं, कहते हैं आदमी जो है वो ऊर्जावान होने लगता है, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं आगे भी कर सकता हूं। फिर वो 10,000 का गोल बनाता है कि मैंने 1000 का गोल पूरा किया तो मैं 10,000 का गोल भी पूरा कर सकता हूँ। और जब वो 10,000 का गोल पूरा करता है ना सर, जब वो 10,000 का गोल बनाता है, तो पीछे के जो सीरीज ऑफ सेट ऑफ गोल्स उसे पूरे किए ना, जिसके आगे उसे टिक लगाया है, ये चीजें उसको कॉन्फिडेंस देती है कि यस यार मैंने यार 10 के 10 गोल पूरे किए थे, तो ये 10,000 वाला गोल भी मैं पूरा कर लूंगा, और वो कर लेता है। और फिर जब आप 10,000 वाले गोल पे टिक करते हैं सर, तो आपको लगता है कि यस, जब मैंने 10,000 रुपए का गोल पूरा कर लिया तय समय पे, मैं 50 का भी कर सकता हूँ। और ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। धीरे 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 ग्रेजुअली आप शानदार तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करने लगते हैं। जब आप 1000 से 10,000 पे जा सकते हैं, 10 से जब 50 पे जा सकते हैं, 50 से फिर 1 लाख पे भी जा सकते हैं, और 1 लाख के बाद आप 10 लाख पे भी जा सकते हैं। हमें क्रम से बढ़ना होता है। तो जब आपका शॉर्ट टर्म गोल आप अचीव करने लगते हो, तो आपको मिड टर्म गोल बनाने की जरूरत है। आप अपना गोल बनाइए कि आप 50,000 रुपए में क्या करना चाहते हैं। अगर आपको 50,000 रुपए मिल जाए, तो आप अपने घर में ऐसी कौन सी चीज है जो 50,000 रुपए में जिसकी कमी है आपके घर में, आपके जीवन में, जो 50,000 रुपए से आप पूरा करना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए का गोल लिखिए, या उसको 20-20 हजार के 3 गोल लिख लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ एक डेट अटैच कर दीजिए सर। विदाउट डेट देयर इज नो गोल, है ना। बिना डेट के काम करेंगे तो वो ड्रीम रह जाएगा सर। सपने हैं, लेकिन सपनों को पूरा कब करना है, ये गोल तो आपके पास होने चाहिए ना। सपने के साथ जब डेट लगाते हैं तब वो गोल हो जाता है। तो एक गोल बनाइए अपने लिए कि हाँ 50,000 रुपए अगर मेरे पास आ जाए 3 महीने के अंदर, तो उस 50,000 रुपए से मैं ऐसी किस कमियों को पूरा कर दूंगा जो मेरे जीवन में या मेरे घर पे है। कि मैं कोई फ्रिज लेना चाहूंगा, मैं कोई माइक्रोवेव लेना चाहूंगा, कोई अच्छा सा मोबाइल खरीदूंगा या लैपटॉप लेना चाहूंगा। कुछ आप करेंगे ना वो 50,000 रुपए से, जो आपके घर में कमी हो या आपके जीवन में कमी हो। तो जब आप उसके ऊपर टिक लगाते हैं ना सर, तो आप ऊर्जा से लवरेज होते हैं। आपको लगता है यस आई कैन डू दिस, जो मैंने तय किया था वो मैंने पूरा किया। और जब आप 50,000 के गोल से ऊपर जाते हैं, तो आपको फिर लॉन्ग टर्म गोल बनाने की जरूरत। जब आप धीरे धीरे महीने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाने लगते हैं, तब आप कह सकते हैं कि अब मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ। कितने की आती है भाई? बेस मॉडल 50 लाख रुपए की आती है। तो चलो 50 लाख की मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे जी? तो मर्सिडीज खरीदने के लिए सर 20% डाउन पेमेंट करेंगे, 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी 40 की ईएमआई करा लेंगे। 40 की ईएमआई कितने की आएगी? 40 की ईएमआई करीब करीब लाख रुपए की ईएमआई आएगी। तो चलो ठीक है सर, तो मैंने 4-5 महीने का लाइक, अगर आप 2 लाख रुपए महीने का कमाते हो, तो 4-5 महीने के अंदर आप 10 लाख रुपए बचा लोगे। आपने 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी, आपने मर्सिडीज खरीद ली, मर्सिडीज की ईएमआई जा रही है आपकी। तो आप अकॉर्डिंगली गोल सेट करते हैं, तब आप मर्सिडीज खरीद सकते थे। लेकिन पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल का सेट पूरा करना पड़ेगा, मिड टर्म गोल का सेट पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका बिजनेस ऐसे राइज करता है। पहले दिन अगर आपने सोचा कि जी मर्सिडीज खरीदूंगा, आपने गोल लिख लिया मर्सिडीज सी क्लास 50 लाख रुपए की आएगी, और आपकी टीम की स्ट्रेंथ 10 लोग हैं, उसमें भी 5 काम नहीं कर रहे हैं, महीने का इनकम 2,000 रुपए आ रहा है, हफ्ते का 500 रुपए आप अचीव कर रहे हो, है ना। तो उसमें तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा अरे भाई मर्सिडीज कब आएगी। ऐसा नहीं है, हर चीज के करने का एक तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से काम करेंगे तो काम हो जाएगा यार। और हमेशा डेडलाइन को ध्यान में रखिए। डेडलाइंस आर इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। डेडलाइन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जितने ज्यादा आप डेडलाइन के आसपास काम करते रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब रहेंगे। और ये चीजें आप लिख लीजिए सर। एक विजन बोर्ड होता है, मैं आपको स्लाइड पे नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि यह चैलेंजेस है।
कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है सर। जो चीजें दिखती नहीं है ना वो दिमाग से विस्मृत हो जाती है। तो हमें ऐसा बताया जाता है कि जो चीजें आप पाना चाहते हैं, जो चीजें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उनका एक विजन बोर्ड बनाइए। व्हाट इज दैट विजन बोर्ड अबाउट? एक आपके सपने का ना एक पिक्चर लेकर आइए सर। आपका सपने का कोई पिक्चर होगा ना, आप कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते होंगे, आप कोई कार खरीदनी चाहते हैं, कोई मकान बनाना चाहते होंगे, कुछ भी एक होता है ना, उसका एक पिक्चर लेकर आइए और अपने घर पे लगा दीजिए जिस जगह पे मैक्सिमम आपका नजर जाता हो। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, ये तो यार बच्चों जैसी बात है, घर में फोटो कौन लगाता है? मैं बोलता हूँ इन्हीं बातों से फर्क पड़ता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपने ड्रीम का फोटो अपने घर पे लगा लिया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। आपने घर पे एक फोटो लगा लिया, इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना सर। फायदा हो कि नहीं हो, तो जिस काम में कोई नुकसान ही नहीं हो उसको कर लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बच्चों जैसी बात है, तो समझदारी तो हमने और आपने जिंदगी में खूब दिखाई है। 20 साल 30 साल 40 साल तो हमने खूब समझदारी दिखाई ना सर। हमने बड़े जितने काम करते हैं बड़े सारे काम हमने करने की कोशिश की। हमने अपना पूरा विजडम, अपना पूरा कलीबर यूज किया, हमने वो फुल समझदारी दिखाई सर। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल हमने अपनी समझदारी दिखाई। समझदारी दिखा दिखा कर कहाँ पहुंच गए? तो जब समझदारी दिखा दिखा कर प्रत्याशित रिजल्ट नहीं मिला, तो एक बार बच्चों जैसा काम करके भी देखते हैं ना सर। और जैसा मैंने आपको कहा कि फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी है। आपने अपने दीवार पे एक फोटो लगा लिया, इससे क्या नुकसान हो जाएगा? आपने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे एक फोटो लगा लिया, इससे कोई नुकसान तो नहीं आ जाएगा। तो जिस काम को करने में नुकसान नहीं है सर, उस काम को करके देखिए, विजन बोर्ड बनाइए। क्योंकि जिन चीजों को दिमाग देखता है ना, उन चीजों को दिमाग उसकी रचना भी कर सकता है। जब वो चीजें रेपिटेडली आपको, जब आपके फोन पे आपका गोल दिखाई देगा, आपके घर पे आपका गोल दिखाई देगा, तो ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है, ये आपका माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करते हैं कि अरे आपको, यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू अचीव दिस। और तब आपके चारों तरफ ऑटोमेटिकली आप एक्शन जब करते हैं, तो ऐसी संभावनाएं बनने लगती है कि आप अपने गोल की ओर धीरे 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 पहुंचने लगते हो। तो आपको एक विजन बोर्ड बनाने की, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन माय डियर फ्रेंड, आपको विजुअलाइजेशन की पावर को समझनी चाहिए। विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। दो चीजें होती है, एक को हम माइंड साइट कहते हैं, एक को आई साइट कहते हैं। आंखों से की दृष्टि होती है और एक मन की दृष्टि होती है ना। आंखों से आप कमरे के अंदर ही देख सकते होंगे जहां आप बैठे होंगे, लेकिन मन से आप कमरे के बाहर भी देख सकते हैं। आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, आप ताजमहल देख सकते हैं, आप लाल किला देख सकते हैं, आप आंखें बंद करके शाहरुख खान को देख सकते हैं, आंखें बंद करके आप कटरीना कैफ को देख सकते हैं। लेकिन खुली आंखों से कहाँ दिखेंगे आपको शाहरुख खान? वो तो कहीं मुंबई में बैठे होंगे, या अपने घर पे होंगे, या कहीं होंगे। लेकिन खुली आंखों से आप उनको नहीं देख सकते। आंखें बंद करके आप शाहरुख खान को विजुअलाइज कर सकते हैं। जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आप आंखें बंद करके अपने दादाजी को भी देख सकते हैं, है ना। माइंड साइट इज वेरी पावरफुल माय डियर फ्रेंड्स। तो जो चीजें दिमाग देख सकता है ना, उन चीजों की वो रचना कर देता है। तो विजन बोर्ड बनाने के पीछे का मकसद ये है ना, ये चीजें बार बार आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका वॉलपेपर होना चाहिए, आपके बेडरूम में जब सुबह उठते हैं जिस जगह पे आपका नजर आता है वो जगह वहां पे होनी चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करती है, और जब सबकॉन्शियस को ट्रिगर करती है तो दिमाग आपको प्रेरित करता है वैसे ही काम करने के लिए, जहां से आप रिजल्ट को अचीव कर पाओ। और ये सारी चीजें मिलकर धीरे 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 आपको कामयाब बनाती है सर, राइट। तो आज मौका है आपके पास दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, रेटर्स वेलनेस के अंदर कुछ बेहतरीन काम करें, तो एक गोल बनाइए अपने लिए। एक डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए, उस पे शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, मिड टर्म गोल लिखिए और लॉन्ग टर्म गोल लिखिए। शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम 1 महीने का, आप 1 हफ्ते का भी डेट सेट कर सकते हैं, 1 महीने का भी डेट सेट कर सकते हैं। वो 1000 2000 5000 रुपए का भी गोल हो सकता है, लेकिन उसको राइट डाउन योर गोल माय डियर फ्रेंड। आपको लिखने की जरूरत है, कुछ दिमाग में नहीं रखना है, उसको लिख लीजिए सर। जब आप लिखते हैं ना, तो आपके ब्रेन पे एक एफर्मेशन आता है, आपको एक संकल्प होता है कि मैंने लिखा है कुछ। आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति होती है। राइट डाउन योर गोल्स, और एक गोल कभी मत लिखिए, हमेशा सेट ऑफ गोल्स लिखिए। चाहे वो 1000 के 5 गोल हो, या 5 हजार के 10 गोल हो, या 10 लाख के 2 गोल हो, हमेशा सेट ऑफ गोल्स लिखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक गोल के ऊपर टिक मारते जाते हैं ना सर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट हो जाता है।
निश्चित। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच पाया हूं तमाम रुकावटों के बावजूद। ये रुकावटें ईश्वर क्यों दे रहा है जानते हैं? अभी भी 850 लोग देख रहे हैं। यानी कुछ लोग जो डेडिकेटेड नहीं होते हैं ना, वो देखते हैं, वो मन मार के आते हैं। कभी उनको अपलाइन बोलता है यार आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आ तो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेटवर्क का चैलेंजेस आता है वो निकल जाता है। सर वहां तो मीटिंग हो ही नहीं रही थी सर, वो तो बार बार रिकनेक्ट हो रहा था। अरे सर वो स्लाइड नहीं चल रहा था, वो सर वो योगेश सर का शकल ही नजर नहीं आ रहा था सर, है ना। वो बहाने ढूंढते निकलने के लिए। तो नेचर समझता है कि इनको छांटना है, नेचर उनको फिर छांट देता है। बोलता है ये रेस के बाहर, इन्हें रेस में दौड़ने वाले नहीं भाई, इनको बाराती घोड़ा बना के रखो, ये बारात में नाचने वाले घोड़े हैं। लेकिन रुकावटों के बावजूद जो रुके रहते हैं ना, तो नेचर कहता है कि नहीं यार ये ठीक है, ये रुकावटों में डटा रहा, ये मुसीबतों को में भागा नहीं है, तो इसको देना चाहिए, है ना। तो नेचर आपको टेस्ट करती है कई बार, नेचर कई बार मुझे टेस्ट करती है कि यार आप ट्रेनर हो, तो आप अच्छे फेवरेबल कंडीशन में जब आप अपने घर पे बैठे रहते हो, अपने ड्राइंग रूम में अपने सोफे पे बैठ के अपने लैपटॉप में आप शानदार तरीके से डिलीवर करते हो। जब आपके पास नेटवर्क के चैलेंजेस हो, जब आप मोबाइल से डिलीवर कर रहे हो, जब आप थके हुए हो। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह, मैं रात को सोया नहीं हूँ। अगर आप मेरी बात को देखेंगे, मेरे शकल से आपको जाहिर हो रहा होगा, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, लेकिन सुबह उठ के ये मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि पोस्टर पहले बने हुए थे, मुझे पता है कि आज 8 बजे का मेरा सेशन है। वर्क इज वर्क मैन, काम काम है, आपको काम करना पड़ता है, अपने आप को निचोड़ना पड़ता है। मुझे अपना कंफर्ट नहीं देखना कि यार मैं बोल सकता हूँ मैं रात भर से सोया नहीं, मुझे सुबह नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा। लेकिन ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जो सुबह का टाइम स्लॉट पे मेरे लिए है तो वो है। और ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये परिवेश जी भी करते हैं, ये ऋषिकेश जी भी करते हैं। आपने कई बार जीवन का एक गोल बनाइए, लिस्ट ऑफ गोल्स बनाइए, डायरी पे लिखिए और लग जाइए काम पर। आपके अंदर उसी अद्भुत नेचर का हिस्सा है, उसी भगवान का अंश है, आप उन्हीं परमात्मा का अंश हम सभी के अंदर है। हम वो सब चीजें कर सकते हैं जो हम ठान लेते हैं। जरूरत है एक दृढ़ संकल्प की, जरूरत है एक लक्ष्य की। एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ लग जाइए, जुट जाइए उस काम को करने के लिए। विजय निश्चित तौर पर आपकी हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू